पत्नी एसडीएम हुई तो बेवफा हो गई, ऐसी घटना पिछले दिनों प्रयागराज में सुनने को आई है। उसका असर अपने ज़िले में भी पड़ा है। मुरार थाने में ऐसा ही मामला सोमवार को पहुंच गया। पति पत्नी दोनों थानेदार के सामने बैठे थे। आप वही फुटेज अभी देख पा रहे हैं। यह दोनों लोग चौगाई के रहने वाले हैं। पति का नाम पिंटू सिंह है और पत्नी का नाम खुशबू। खुशबू पिछले 10 साल से पति के खर्चे पर पड़ रही है, लेकिन अब पति ने सीधे हाथ खड़े कर लिए हैं। उसका कहना है वैसी नौकरी पा करके क्या होगा जब पत्नी ही हाथ से निकल जाएगी। पत्नी अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंची थी। वह आगे भी पढ़ना चाहती है, लेकिन पति ने थानेदार के सामने अपना पक्ष रखते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं अब जोखिम लेने को तैयार नहीं हूं। इन लोगों को थानेदार ने समझाया। हालांकि आगे क्या होगा यह अलग बात है, लेकिन कहते हैं समाज में जो होता है उसका असर सब पर पड़ता है। वही स्थिति अब सामने आ गई है। इनकी बातें सुनकर कुछ चिंताएं भी पैदा होती हैं और आज के नौजवान पीढ़ी को हंसी भी आती है। आपका ये कंप्लेन है कि हम पढ़ाने में असमर्थ नहीं पेट्रोल पंप प्रबंधक है। आपका क्या नाम है? ससुराल है, मायके कहाँ है? पटना, कटिहार। आगे आप पढ़ना चाहती हैं? बातचीत के क्रम में पता चला चौगाई के रहने वाले पिंटू सिंह एक पेट्रोल पंप पर प्रबंधक के रूप में कार्यरत है। कड़ी मेहनत करते हैं और पिछले 10 साल से पत्नी को पढ़ा रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए अब वे ऐसा करना नहीं चाहते। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, अब इनकी पढ़ाई बंद हो जाए तो हो जाएगा, हमें आगे नहीं पढ़ाना है। लेकिन खुशबू ने कहा, मुझे पढ़ना है, मैं पति के साथ के लिए वफादार हूँ, वगैरह वगैरह। हालांकि पति पत्नी के रिश्ते होते ही एक दूसरे के लिए समर्पित हैं, लेकिन जब ऐसी स्थिति आ जाए तो समाज पर उसका कितना गलत प्रभाव पड़ता है, उसके नतीजे आपके सामने हैं। देखिए, आज के ज़माना सब कुछ देख रहल बा, सब कुछ बा, और उस सब घटना के वजूद अभी तत्काल में अभी नया घटना जो देखे के मिलल प्रयागराज वाला ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच, कि उन्होंने सफाई कर्मचारी होते इतना त्याग करके अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को, अपनी औरत को इतना बड़ा जगह पर ले गया, और ले जाने के बाद अगर इस तरह की घटना उनके साथ हो रहा है तो इस घटना से बहुत मैं आहत हूँ। इसलिए मैं आगे पढ़ा नहीं सकता। तो मैंने क्या आर्थिक स्थिति कमजोर है, क्या है? हाँ, उतना हम पढ़ाने में सक्षम नहीं है, हम नहीं पढ़ा पाएंगे। पहले तो आप पढ़ा रहे थे। पहले पढ़ा रहे थे, इस तरह घटना नहीं थी। भरसक खेत बधार दुनिया गहना गुड़िया बेच के कर देते, बात वो अलग होता है। लेकिन आज हमारे साथ इस तरह की समस्या नहीं है, हम नहीं हो सकता है हमारे से। इसलिए नहीं होगा कि कल क्या घटना होगी, परसों क्या घटना होगी, हम सब कुछ बेच देते, लास्ट में क्या करेंगे हम? थाने पे क्या आए थे? थाने पर आए थे हम, थाना प्रभारी से कहने के लिए कि सर हम अभी पढ़ाने में सक्षम नहीं है, हम नहीं पढ़ा पाएंगे। तो मैंने पत्नी तो कह रही है कि हम पढ़ेंगे। पत्नी को पढ़ना है, पत्नी तो पढ़ेंगी, पत्नी को तो शुरू से पढ़ा, लेकिन हम अर्थ देने के सक्षम नहीं है। अर्थ की जो पढ़ाई का मतलब हम पढ़ाई स्टॉपेज होगा, बंद हो जाएगा। पिंटू कुमार सिंह और पिंटू सर चौगाई। हम आए हैं कि जो यूपी का घटना घटा है ज्योति मौर्य वाला, मेरे पति चाहते हैं कि अब हम भी नहीं आगे सक्षम हैं पढ़ाने में, लेकिन शुरू से लेकर आज तक 10 साल से वो हमको पढ़ा रहे हैं, और आज अगर पीछे हट जाएं तो ऐसे ही तो हर महिला का मतलब मनोबल टूटता जा रहा है। कल 136 पत्नियों ने अपने पत्नी को बुला लिया प्रयागराज से, जो पीसीएस की तैयारी कर रही थी। अब उन लोगों का सपना तो सपना ही रह गया। इसी तरह तो हर महिला यूपी, बिहार या हर प्रदेश में जहाँ देखिए यही न्यूज़ चल रही है। हर लोग पीछे हटते रहें। सब लोग कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ, पत्नी नहीं। तो क्या पत्नी सिर्फ वो बोल रहे हैं कि हम इसमें अब सक्षम नहीं हैं, हम भी नहीं पढ़ाएं। अगर पढ़ाएं, अकल का यही घटना हो जाए तो देखिए हर कोई एक जैसा तो नहीं है, हर कोई एक जैसा नहीं है। हम नहीं मतलब ऐसा करेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, आगे का मनमति कौन जानता है कि कब क्या होगा। ऐसे ही हर औरत का मनोबल टूटता जा रहा है। बड़ा बाबू से मिली तो क्या बोले? बड़ा बाबू बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोग अपने में विचार कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक आदमी कर दिया तो क्या सब लोग कर देंगे? ऐसे ही तैयारी करती थी आप? बीपीएससी का अच्छा, शादी 2010 में हुई थी एक बार और आपने बीपीएससी के लिए एग्जाम दिया? जी जी, उस टाइम 7-8 नंबर से मेरा चूक गया था बीपीएससी। हाँ, उस टाइम से फिर मैं कंटिन्यू पढ़ाई करती रही,
और अभी फिर लक्ष्य है, ऑनलाइन कर रही हूँ पढ़ाई अभी, और अब ऑफलाइन होने वाला था पढ़ाई यहाँ पर जो चालू होने वाला है, तो बोल रहे हैं कि नहीं अब हम इसमें सक्षम नहीं क्या हैं। नाम है आपका? खुशबू कुमारी, गांव का नाम? चौंगाई। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, हमारा आचरण ही बच्चों के संस्कार की नींव होते हैं। भले ही कोई प्रयागराज की महिला एसडीएम की तरह आज जवानी में हरकत कर ले, लेकिन भविष्य में उसके बच्चे उससे क्या प्रेरणा लेंगे, यह सभी के लिए चुनौती है। यह मुद्दा सिर्फ एक पति पत्नी के बीच का नहीं है, यह तो हमारे और आपके संस्कारों के साथ नई संस्कृति की जंग है। मिलेंगे फिर अगली खबर में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।